अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट रोबोट्स के जरिए किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसको लोग उसकी करेंसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इस मुल्क की करेंसी यूरो, पाउंड, डॉलर से भी ऊपर है, यानी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी रखने वाला मुल्क। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मगरबी एशिया का मजबूत तरीन जजीरा नुमा मुल्क कुवैत की। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज कूद से निकला है, जिसके मायने है एक ऐसा किला जो समुंदर या पानी के किनारे वाक़िया हो। अरबी में इसको अमीर दौलतुल कुवैत भी कहा जाता है। दोस्तों, एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 910 रुपए के बराबर होता है, जबकि इंडियन 273 रुपए के बराबर होता है। ये अरब ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन कुवैत की दौलत अमेरिका, इंग्लैंड से भी आगे है। यहाँ के लोग महीने के कम से कम 4,10,000 रुपीज़ कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़ी पोस्ट वाले ऑफिसर भी नहीं कमाते। तो चलें शुरुआत से शुरू करते हैं। दुनिया के छोटे मगर पावरफुल मुल्क कुवैत के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुझे कहते हैं हिरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हिरा की ज़ुबानी। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलें अब कुवैत का खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का पूरा नाम द स्टेट ऑफ कुवैत है। स्टार्ट में कुवैत पर इंडिया और पाकिस्तान की तरह अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और फिर 25 फरवरी 1961 में अंग्रेज़ों से कुवैत को आज़ादी मिली और फिर कुवैत ने ग्रो करना शुरू किया, बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की तरह। लेकिन कुवैत आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है। तो आज़ादी के 74 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुवैत की पॉपुलेशन पाकिस्तान के शहर कराची से भी 3 गुना कम है, यानी कुवैत की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 4.82 मिलियंस, जबकि पाकिस्तान के शहर कराची की पॉपुलेशन 1,68 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 137वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, चाहे इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन इनकी इनकम उतनी ही ज़्यादा है। कुवैत के एक आम शहरी की सैलरी 4,10,000 है, जो कि सालाना 50 लाख के करीब होती है, और ये एक आदमी की कम से कम इनकम है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग लाखों नहीं करोड़ों में खेलते हैं। और कुवैत में जो करेंसी चलती है, इसको कुवैती दिनार कहा जाता है। ये करेंसी आज से नहीं बल्कि 2013 से इतनी ही मजबूत है, जिसने डॉलर, पाउंड, यूरोस को भी पीछे छोड़ दिया है। कुवैत की करेंसी की मजबूती की एक बड़ी वजह कुवैत की ज़मीन से निकलने वाला ऑयल है। यही ऑयल एशिया के दूसरे ममालिक में बेचकर कुवैत के पास इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ के लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। कुवैत की सालाना आमदनी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का कुल GDP रेट 306.9 बिलियन डॉलर्स है। कुवैत की सरहद शमाल में इराक, जनूब में सऊदी अरब, शमाल मगरिब में खलीज फारस से मिलती है। कुवैत का कुल रकबा 17,865 मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 152वें नंबर पर आता है। अगर बात करें यहाँ के कानून की, तो यहाँ शराब लाना, बेचना, खरीदना कानूनन जुर्म है, और अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया तो इसको कैद में डाल दिया जाता है। और सऊदीया की तरह यहाँ भी चोरी की सजा पर हाथ काट दिए जाते हैं। और सऊदी अरब की तरह कुवैत में भी पानी तेल से भी महंगा है, क्योंकि यहाँ बारिशें ना होने के बराबर होती हैं। इसलिए कुवैत समुद्र के पानी को फिल्टर करके उसको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जो यहाँ के लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि कुवैत की मेन इनकम सोर्सेज इसकी ज़मीन से निकलने वाला तेल है, और इसके साथ ही साथ कुवैत अपनी पहचान आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, फिशिंग और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी बहुत बना रहा है। और कुवैत मजीद पैसा बनाने के लिए नए से नए इनकम सोर्सेज बनाता जा रहा है। कुवैत में दुनिया के जदीद तरीन रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। कुवैत इस वक्त टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम कर रहा है। कुवैत में जदीद रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले रोबोट्स के जरिए लीवर ट्रांसप्लांट भी कुवैत के हॉस्पिटल किंग फैसल हॉस्पिटल में किया गया। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है, और इस मुल्क का सबसे जदीद और खूबसूरत शहर भी कुवैत सिटी है, और ये कुवैत का मेन ट्रेड सेंटर भी है। और कुवैत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी सिटी में पाई जाती है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहां पर उसकी अपनी पॉपुलेशन 30% है, और जबकि दूसरे लोग यहाँ पर ज़्यादा मुकीम हैं, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और अदर कंट्रीज़ के लोग भी इसमें शामिल हैं। कुवैत की ज़्यादातर आबादी शहर कुवैत में रहती है, यानी कुवैत सिटी में रहती है।
दुनिया की 23वीं बड़ी इमारत भी कुवैत सिटी में पाई जाती है। जी हाँ, कुवैत की अल हमरा टावर कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और आसमान को छूती हुई ये इमारत टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि टूरिस्ट इस बिल्डिंग के आगे खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं और ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है। इसके अलावा कुवैत में ग्रैंड एवेन्यू मॉल इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% पॉपुलेशन एक साथ इसमें शॉपिंग कर सकती है। इस मुल्क में बादशाहत निज़ाम राइज है। 1962 के आइन के मुताबिक शेख अल मुबारक अल सारिम अल सबा की आल की बादशाहत होगी, जिसके मुताबिक मुल्क में बादशाह मुल्क के तमाम इख्तियारात अपने पास रखता है। मुल्क के मौजूदा बादशाह का नाम शेख मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबा है। कुवैत का कौमी मजहब इस्लाम है, जबकि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पे औरतों को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। यहाँ पे औरतें गाड़ी नहीं चला सकती थी और वोटिंग भी नहीं कर सकती थी, लेकिन 2006 में औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई है और वोटिंग का हक भी दे दिया गया है। अब कुवैत की औरतें ड्राइविंग भी कर सकती हैं और वोट भी कास्ट कर सकती हैं। अब तो वहाँ की औरतें सियासत में भी आगे आ गई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ आ चुका है कि औरतों को भी हकूक़ मिलने चाहिए। दोस्तों, यहाँ का एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेन नहीं नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इसलिए वो ट्रेन की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। यहाँ के लोग सफ़र करने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और अपनी गाड़ी पर ही घूमना फिरना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुवैत में एक और बड़ा टावर भी मौजूद है, जिसका नाम है लिबरेशन टावर। ये टावर भी कुवैत का बहुत ऊंचा टावर है और इसकी हाइट 1220 फीट है और रात के वक्त चमकता हुआ ये टावर टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करता है। जैसा कि आप दुबई में और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे नाइट लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और टूरिस्ट भी इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं ताकि वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकें। कुवैत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन चीज़ों पर बैन है और यहाँ के लोग अपना फ्री वक्त अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं ताकि वो अपने वक्त को और भी ज़्यादा कीमती बना सकें। यहाँ की औरतें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि अगर आप यहाँ की किसी औरत को कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उसको तोहफ़ा नहीं दे सकते, आपको उनकी फैमिली के किसी मेंबर को तोहफ़ा देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के सबसे गर्म मुल्कों की फहरिस्त में भी कुवैत आता है। यहाँ दिन में दर्जा हरारत 55 डिग्री पर चला जाता है। जैसे ही यहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, यहाँ काम करने का तरीका भी बदल दिया जाता है। यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर 2 शिफ्टें कर दी जाती हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक होती है, जबकि दूसरी शिफ्ट शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होती है। और गर्मी में आपको दिन के वक्त बहुत कम लोग बाहर नज़र आएंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पर लोग बीमार हो सकते हैं। कुवैत में कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुलाजिम एशियन कंट्री से मंगवाए जाते हैं, जो कि गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अमीर होते हैं और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सिर्फ प्लानिंग का काम करते हैं। यहाँ पर काम करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे ममालिक से लोग आकर काम करते हैं। यही वजह है कि यहाँ की अपनी आबादी कम और दूसरे ममालिक की आबादी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आपको कुवैत लाने और ले जाने की बात करें तो यहाँ की कुवैत एयरवेज बहुत मशहूर है। एयरवेज अपने आप में ही एक बहुत फेमस एयरवेज है। कुवैत के एयरपोर्ट्स को अगर लग्जरी एयरपोर्ट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, कुवैत की एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाहर जो सिटिंग एरिया है वहाँ मौजूद चेयर्स पर आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को चार्ज कर सकते हैं। कुवैत के एयरपोर्ट पर आपको फूड कोर्ट्स भी मिलते हैं। शॉपिंग करने के लिए शॉप्स भी दस्तयाब है। यहाँ के एयरपोर्ट की खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त भी है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है स्मॉल कंट्री बिग हार्ट। इस मुल्क में मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूमकर और नाक से नाक मिलाकर किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मिलते हैं। यहाँ के शेख अपनी अयाशी की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुवैत में ऊँटों की रेस और घोड़ों की रेस का भी बहुत शौक है। कुवैत के शेख हर साल लाखों करोड़ों इन पर इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया भर से जुएबाज इन पर जुआ भी लगाते हैं। कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। कुवैत का कौमी जानवर ऊँट है। कुवैत का कौमी परिंदा बाज है। कुवैत के लोग बहुत शौक से बाज पालते हैं। कुवैत में होटल और रेस्टोरेंट्स का काम भी बहुत ज़्यादा है। कुवैत में सड़कों का खूबसूरत जाल बिछा हुआ है। ड्राइविंग यहाँ पर लेफ्ट साइड है। यहाँ खाने और रिहाइश महंगी है। अरबी लोग मंडी, काबसा, मछली, ऊँट का गोश्त और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं।
कुवैत की सरजमीन पर पैदा होने वाली शख्सियत जो कि ग्रैंड मॉस्क ऑफ कुवैत के शेख इमाम मिशारी रशीद अल अब्बासी हैं, जिन्हें अरब दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज़ का मालिक तस्लीम किया जाता है। सोशल मीडिया पर आपकी तिलावत कुरान पाक को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। अल रशीद अब्बासी की तिलावत इतनी खूबसूरत होती है जो ना सिर्फ कानों में रस घोलती है बल्कि सीने को भी मुनव्वर करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप सबको आज का खूबसूरत सफ़र पसंद आया होगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में नई वीडियो के लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।